गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे सीयूईटी की। जीके जीएस के अंदर हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे और हिस्ट्री के अंदर पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने स्वदेशी को पढ़ा था, इंडियन नेशनल कांग्रेस को पढ़ा था, गांधी जी को पढ़ा था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को पढ़ा था। ठीक है। और अब हम लोग आगे जा कर के पढ़ेंगे लाहौर सेशन जो कांग्रेस का होता है 1929 का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा आप रिकॉल कर लीजिए कि 1927 के अंदर साइमन कमीशन आया था, 1928 में नेहरू रिपोर्ट बनती है, 1929 के अंदर जिन्ना जो होते हैं वो अपनी 14 पॉइंट डिमांड रख देते हैं। ठीक है। और अब वही 1929 की अपन बात कर रहे हैं कि लाहौर के अंदर एक सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसकी चेयरमैनशिप एक यंग आदमी करता है, जिसको आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, चाचा नेहरू कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। तो देखिए, हम पढ़ रहे हैं लाहौर सेशन के बारे में, 1929 की बात चल रही है। ठीक है। पिछले लेक्चर में भी 1929 ही छोड़ा था अपन ने। तो 1929 में लाहौर में एक अधिवेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और इस बार इसकी चेयरमैनशिप एक जवान आदमी करता है, हमारे प्यारे जवाहर लाल नेहरू। ये मोतीलाल नेहरू नहीं है। मोतीलाल नेहरू 1928 में नेहरू रिपोर्ट देकर के बस। ठीक है। अब ये जवाहरलाल नेहरू का इरा स्टार्ट हो चुका है। 1929 के अंदर जो है ये लाहौर में सेशन करते हैं कांग्रेस का। ठीक है। और इस सेशन के अंदर ये डिक्लेरेशन दे दिया जाता है कांग्रेस के द्वारा कि अब हमको ये स्वराज हमारा अल्टीमेट गोल और ये सब चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें नहीं चाहिए। बहुत हो गया, बहुत हुआ सम्मान। ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज, कंप्लीट फ्रीडम। अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए भाई साहब। ठीक है ना, कंप्लीट फ्रीडम चाहिए अब हमको। ठीक है ना। तो ये कहां डिसाइड करा गया पूर्ण स्वराज? लाहौर में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये मान करके चलिए कि अगर मॉडर्न हिस्ट्री में से कोई सवाल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आ सकता है आपके एग्जाम के अंदर, तो ये पूछेगा कि पूर्ण स्वराज का नारा इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में कब दिया गया था? तो लाहौर अधिवेशन के अंदर दिया गया था, 1929 में दिया गया था। इसकी प्रेसिडेंसी जो थी वो जवाहरलाल नेहरू के पास में थी। जवाहरलाल नेहरू इस वक्त प्रेसिडेंट थे। क्या करा गया? रावी नदी जो थी उसके तट पर एक तिरंगा लहराया गया। ठीक है। अडॉप्टेड द ट्राई कलर। आप ये तिरंगा देख रहे होंगे, तो तिरंगे को लहराया गया रावी नदी के किनारे। ठीक है ना। अडॉप्टेड द ट्राई कलर एट द सिंबल। और फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाया गया 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को। ठीक है। तो लाहौर सेशन के बारे में एक बार वापस देखिए। क्या चीज निकल करके आती है लाहौर सेशन से? सबसे पहले तो हो कब रहा है? 1929 में। ठीक है ना। कौन है चेयरमैन? कौन है प्रेसिडेंट? कौन है? हमारे प्यारे जवाहरलाल नेहरू। इनका शॉर्ट फॉर्म जेएलएन है। ठीक है ना। कई जगह आपने पढ़ा भी होगा, जेएलएन मार्ग और जेएलएन यूनिवर्सिटी। जवाहरलाल नेहरू इनके प्रेसिडेंट है। ठीक है ना। लाहौर सेशन में क्या हो रहा है? क्या अडॉप्ट कर रहे हैं? क्या स्लोगन अडॉप्ट कर रहे हैं? हमको क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज। और इसको मनाने के लिए ये खुद डिक्लेरेशन कर दिया कि भाई हम तो इंडिपेंडेंट ही हैं। ठीक है ना। क्या कर दिया? फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाया फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है 26 जनवरी 1930 को। ठीक है। एक मिनट, 1930 ठीक से लिख दें जरा, ये 30 को। ठीक है। 26 जनवरी 1930 को। अब आप बोलोगे सर इंडिपेंडेंस डे तो हम 15 अगस्त को मनाते हैं। बिल्कुल सही बात है, 15 अगस्त को ही भारत असली में आज़ाद हुआ था। लेकिन कांग्रेस वालों ने 1930 के अंदर फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे अपना मनाया था, वो 26 जनवरी 1930 को मनाया था। और इसी के याद में फिर क्या करा गया, जब 15 अगस्त को असली में देश आज़ाद हुआ था, तो जो हमने संविधान बनाया था उसको लागू 26 जनवरी को करा गया। इसलिए उसको गणतंत्र दिवस के रूप में अब हम मनाते हैं। ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में कांग्रेस ने 26 जनवरी को ही इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया था 1930 में। ठीक है ना।
अब आप बोलोगे सर ये 1929 की बात चल रही है ना। सर 1929 के दिसंबर में ये अधिवेशन होता है और तब तय करते हैं कि जनवरी 26 1930 को, यानी एक महीने बाद, ठीक है, हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। ठीक है, बात आ गई समझ में। तो 1929 1930 और क्या करा गया इसके अंदर, अडॉप्टेड ट्राई कलर, जो हमारे देश का तिरंगा है। और आजकल आप देखते हो कि कांग्रेस जो पार्टी है उसका जो निशान रहता है उसमें भी तिरंगा रहता है, बीजेपी के निशान में भी तिरंगा रहता है। तो तिरंगा तो ट्राई कलर है, जो भारतीयता का प्रतीक है एक तरीके से, वो कांग्रेस के इस अधिवेशन में अडॉप्ट करा गया था और तिरंगे को लहराया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, तो लाहौर सेशन के बारे में ये ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे चलिए। दोस्तों लाहौर सेशन के बारे में हमने पढ़ लिया, 1930 तक हम आ चुके हैं। अब हम 1930 की घटनाएं पढ़ेंगे। 1930 के अंदर 2-3 बड़ी अच्छी घटनाएं होती हैं जो कि जिनसे एग्जाम बनता है। देखिए वापस बताऊं मैं आपको,